स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन ओवर रोड मैप ओवर जीएसटी फ्रॉम 2004 till its implementation in 1st July 2017। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कशन किया था दैट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स रही थी जिन्हें खत्म किया गया। हमने आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था। इन दिस लेक्चर हम सिर्फ डेट्स के साथ डिस्कशन करेंगे जो हमारे पास लैंडमार्क डेट्स रही हैं, ठीक है, इन द रोड ऑफ जीएसटी। तो फ्रॉम 2004 टू 2017 जो भी डेट्स रही हैं एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, टू द पॉइंट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर टू द डेट पूछता है आपसे क्वेश्चन तो श्योरली ये लेक्चर देखने के बाद आप एग्जाम में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप डेट्स को बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रोड मैप टू जीएसटी 2004 से बेटा जर्नी स्टार्ट हुई थी और 2017 पर आकर ये नहीं कहेंगे जर्नी खत्म हो गई, एक नई जर्नी की शुरुआत हो गई। तो 2004 टू बी प्रिसाइज ये 16 जुलाई 2004 बेटा जो हमने बात की थी डॉक्टर केलकर टास्क फोर्स। जी हाँ, द कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर केलकर ने रिकमेंड किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एट नेशनल लेवल के पूरे भारत में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, वैट की शुरुआत हो चुकी थी तब तक इंडिया में, ठीक है, सर्विस टैक्स में भी वैट को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका था, इनपुट टैक्स क्रेडिट को। मगर अब एक नई चर्चा होने लगी क्यों ना अब नेशनल लेवल पर टैक्स रिफॉर्म किया जाए और जितने भी टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट उनको हटाकर एक सिंगल टैक्स लाया जाए जिसका नाम रहेगा जीएसटी। 2006 के बजट में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, तो मतलब ये जर्नी कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम से शुरू हो चुकी थी। तो फर्स्ट टाइम ऑन 18 फरवरी 2006 में बेटा बजट प्रेजेंट करते हुए देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने प्रपोज किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के, हम भारत में जीएसटी को नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट करेंगे और इसके लिए एक डेट प्रपोज की गई दैट वाज 1 अप्रैल 2010। मगर आप अगर ध्यान से देखें इसके बाद जो सीधा हमें गैप नजर आ रहा है नेक्स्ट डेट इज 2014 जब तक सरकार बदल चुकी थी। 2006 में प्रपोज किया गया, हम करना चाहते हैं, दैट टाइम इन अपोजिशन देयर वाज बीजेपी। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस जीएसटी को लाना चाहती थी मगर अपोजिशन ने उसके ऊपर काम नहीं करने दिया। ठीक है, इस चर्चा में हम डिटेल में नहीं जाते हैं। 2014 19 दिसंबर 2014 जब नई गवर्नमेंट सेलेक्ट होकर आई, मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने एक बार दोबारा जीएसटी, अब इस गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के ठाने के हम अब जीएसटी को इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब द गवर्नमेंट जो पहले इंप्लीमेंट करना चाहती थी अपोजिशन ने मना कर दिया, वही अपोजिशन जब गवर्नमेंट में था तो ये इंप्लीमेंट करने के लिए तत्पर हो गया, हम जीएसटी को अब इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बेटा जीएसटी रिवाइवल प्रोसेस यहाँ से शुरू हो गई और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। बिकॉज जो हमें आर्टिकल 246 में पावर प्रोवाइड की गई थी जहां पर शेड्यूल 7 की लिस्ट 1, 2, 3 नीदर यूनियन गवर्नमेंट नॉट स्टेट गवर्नमेंट हैविंग पावर जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की। ठीक है, तो जो हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में सारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तो बेटा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया उसके लिए जो पहला स्टेप लिया गया उसके लिए बिल प्रेजेंट किया गया। कब किया गया ये? 19 दिसंबर 2014 को। क्या कहता है? जीएसटी रिवाइवल कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2004 ऑन जीएसटी इन द पार्लियामेंट, ये प्रेजेंट किया गया और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, इन लेस देन 2 इयर्स इस बिल को प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिल गई, मतलब लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया और फाइनली प्रेसिडेंट ने भी इसको पास कर दिया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल प्रेजेंट किया गया था, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 received the assent of president and became कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये थोड़ा सा ध्यान करके जाइएगा बेटा, दो डिफरेंट यहाँ पर वर्ड है, एक है बिल
और एक है एक्ट। जो बिल प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट में कब किया गया था, ध्यान से देखिए 19 दिसंबर 2014, एंड दैट वाज 122nd अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और जो बिल पास हुआ फाइनली, ये हमारे पास क्या था, इसका मतलब ये समझ आ रहा है जो 122 बिल पास प्रेजेंट किए गए थे उसमें से केवल 101 ही पास हुए हैं आज तक। 20% ऐसे बिल्स हैं जो पास नहीं हुए, ठीक है जी। बेटा ये हमारे पास रहा, ठीक है। और फाइनली नेशनल लेवल पर जीएसटी रोल आउट हो गया कब से, 1 जुलाई 2017। जी हाँ, मिडनाइट ऑफ 30 जून 2017 फ्रॉम द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, इसको आप लोगों ने श्योरली देखा होगा, इसको पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये जो बिल प्रेजेंट किया गया था बेटा पार्लियामेंट में, किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप लोकसभा में, विधानसभा में क्या डेट्स रही, क्योंकि यहाँ पर पूरा डेट्स रही के लिए इस लेक्चर में, ठीक है। सो बिल अभी हमने पढ़ा, ये बिल प्रेजेंट किया गया, कब किया गया था, 19 दिसंबर 2014 में बिल को प्रेजेंट किया गया। कहां पर दिया गया, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014। और लोकसभा में बेटा इसको पास कर दिया गया 6 मई 2015, 6 मई 2015 को लोकसभा में इसको पास कर दिया गया। और राज्यसभा में पास होने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक था, स्टेट गवर्नमेंट की से थी। लोकसभा में तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की मेजोरिटी थी, वहां पे टाइम नहीं लगा। मगर राज्यसभा से पास होने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया, बिकॉज एक सहमति नहीं बन पा रही थी ऑन मेनी पॉइंट्स। एंड फाइनली ऑन 8 सितंबर 2016, ठीक है, प्रेसिडेंट ने इसको पास कर दिया। ध्यान से देखिए इसे, subsequent to the ratification of the bill by more than 50 of the states, bill received the assent of the president and became constitution 101st amendment bill 2016। तो मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो हम करना चाहते थे वो हो चुकी थी। मतलब अब एक नया रास्ता खुल गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल चुकी थी। आर्टिकल 246 से आ चुका था। क्या पढ़ा था 246 से, दैट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ विल बी हैविंग पावर टू लेवी जीएसटी इन इंडिया। हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन दी गई थी, दैट स्टेट गवर्नमेंट केवल इंट्रा स्टेट पर लगा सकती है, इंटर स्टेट पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में सारा डिस्कशन किया था बेटा, वो 8 सितंबर 2016 के बाद की कहानी है सारी, ठीक है जी। चलिए अब पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, अब अमेंडमेंट हो चुकी है, समझिए कॉन्स्टिट्यूशन बिल में पास हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है, आर्टिकल 246 ए बन चुका है। क्या पढ़ा था हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, 246 ए में पावर मिल गई। क्या पावर मिल गई, दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लेवी कर सकते हैं। पावर मिली है, जब तक पावर का यूज नहीं करेंगे तो लॉ नहीं बनेगा। तो अब लॉ बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में डिफरेंट बिल्स प्रेजेंट किए। ध्यान से देखें यहाँ पर 27 मार्च 2017, डेट्स को याद करके जाएंगे तो शायद थोड़ा सा बेनिफिट एग्जाम में एक्स्ट्रा हो सकता है आपको, ठीक है। 27 मार्च 2017 सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। कौन कौन से बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, देखिए प्रेजेंट किए गए थे इसलिए बिल है, थोड़ी देर बाद इसको एक्ट बनाएंगे। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017 वर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ध्यान से समझिएगा, ये सेंट्रल लेवल के बेटा बिल है, सारे सेंट्रल एक्ट है, ठीक है। तीन आपको समझ आ रहे हैं, जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, जिसके लिए पहले बिल प्रेजेंट किया गया, दैट इज सेंट्रल जीएसटी बिल 2017, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन सप्लाई पर क्या लगाया जाता है आज की डेट में, आईजीएसटी लगाया जाता है, मगर शुरुआत कहां से हुई थी, बिल से हुई थी, दैट इज आईजीएसटी बिल 2017, ठीक है। 5 यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होता है, शुरुआत कहां से हुई थी, यूटीजीएसटी बिल 2017। और क्योंकि जो स्टेट से बहुत सारे टैक्सेस खत्म किए गए थे, सब्ज्यूम किए गए थे, ठीक है, जिनकी जगह स्टेट में भी वैट लगाया, जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कॉम्पनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और यहाँ पर सेस चार्ज किया, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स
ठीक है, बिल 2017 आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे, इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है जी। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे 29 मार्च 2017, 2 दिन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, 2 दिन में ये जो बिल है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में 5 दिन थे, मेजोरिटी बीजेपी गवर्नमेंट के पास थी, तो 2 दिन में इन सभी बिल्स को पास करवा लिया गया। ठीक है, और ये जो बिल है अभी एक्ट नहीं बने, अभी तो लोकसभा में पास हुए हैं। और इसके बाद जब प्रेसिडेंट ने 14 को 12 अप्रैल 2017, मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज ये सारा काम हो गया। ठीक है, बिल प्रेजेंट किया गया, पार्लियामेंट में पास कराया गया, और फाइनली 12 अप्रैल 2017 को ये जितने भी बिल थे बेटा ये एक्ट में कन्वर्ट हो गए। विद द रिसीट ऑफ प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल्स वर एनेक्टेड। ठीक है, तो जो सीजीएसटी बिल था वो एक्ट बन गया, आईजीएसटी बिल था वो एक्ट बन गया, यूटीजीएसटी बिल था ये एक्ट बन गया, कॉम्पनसेशन बिल था ये एक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ये 4 एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ये हमारे इंप्लीमेंट हो गए। स्टेट गवर्नमेंट ने भी जीएसटी बनाया बेटा, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डेट पर बने हैं। ठीक है, इंप्लीमेंटेड सबने 1 जुलाई से किए हैं और एग्रीड, मगर जो बिल पास हुए सभी स्टेट्स में बेटा वो सभी अलग अलग डेट्स पे हुए हैं। तो डिफरेंट डेट्स वी हैव फॉर स्टेट जीएसटी। द एनेक्टमेंट ऑफ सेंट्रल एक्ट was followed by the enactment of state GST law by various state legislature. Telangana, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab, Goa and Bihar were among the first ones to pass their respective state GST laws. ठीक है, तो ये डेट स्टेट लेवल का कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो और डेट हमें याद भी नहीं करनी है, अदरवाइज वी विल बी हैविंग 29 + 2, 29 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी जिनके ऊपर स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होता है, दैट इज दिल्ली एंड पुदुचेरी। 31 डेट्स याद नहीं करनी है, डोंट यू वरी। ठीक है, एंड फाइनली एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने शायद लेक्चर में डिस्कस की थी, पहले नहीं की तो ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई को 2017 बेटा जीएसटी पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप आज भी उठाकर देखते हैं, अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं या आपके इंस्टीट्यूट ने जो सप्लीमेंट इशू किया था, ठीक है, आप ध्यान से उसको देखिए जो पुराना सप्लीमेंट है बेटा। जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था ऑल ऑफ इंडिया, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट में जो सेक्शन 1 में पढ़ते थे साफ साफ लिखा हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मगर जस्ट फॉर 8 डेज 8 जुलाई 2017 को सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्सटेंशन टू जेएनके ऑर्डिनेंस पास किया गया, एंड from same date, that is 8 July 2017 beta, GST also extended to JNK. Yes, so at present GST is applicable to whole of India including Jammu and Kashmir. एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं पुराने बुक्स को रेफर करते हैं, अमेंडमेंट नहीं करते। ये तो बेटा अभी नया एक्ट है, इसमें रेगुलर अमेंडमेंट हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो यस जीएसटी अब जेएनके में भी एप्लीकेबल है, और जस्ट 8 डेज के अंदर इसको जेएनके में एक्सटेंड कर दिया गया था। दैट्स इट डियर, ये सिर्फ मैं आपके साथ एक डेट्स का प्ले कर रहा था। ठीक है, तो डेट्स आपको थोड़ा सा मुझे याद कराना था एग्जामिनेशन पॉइंट